बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं राजधानी दिल्ली की खबर से, और खबर है पोल्यूशन को लेकर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी। हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। प्रदूषण से अब लोगों को सांस लेने में दिक्कतें देखने को मिल रही है। बात अगर करें दिल्ली की, आबोहवा पूरे तरीके से खराब हो चुकी है। 500 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स है। राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की परत है। दिल्ली का AQI कई क्षेत्रों में बेहद खराब श्रेणी में, गंभीर श्रेणी में भी है। अब ऐसे में बात कर ली जाए, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। गाजियाबाद शहर में धुंध की परत छाई है। आगरा के कई हिस्से धुंध की परत से विजिबिलिटी कम होने के चलते दिखाई देने बंद हो चुके हैं। अब ऐसे में मुरादाबाद में भी धुंध की एक परत दिखाई दे रही है। अब ऐसे में विजिबिलिटी जब कम है तो यहां पर अब धुंध की परत को साफ देखा जा सकता है। विजिबिलिटी कम होने के चलते अब वाहनों को दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आपकी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें हैं, और ये 6 तस्वीरें 3 दिल्ली की तस्वीरें हैं और 3 उत्तर प्रदेश की। गाजियाबाद, आगरा, मुरादाबाद, और दिल्ली में इंडिया गेट, और इसके बाद बात अगर करें तो धौला कुआं और रेलवे स्टेशन। तो ये 6 तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि प्रदूषण की स्थिति क्या है। अब ऐसे में ठंड दस्तक दे चुकी है, सर्दियों का मौसम दस्तक दे चुका है, लेकिन यहां पर एक पोल्यूशन की जो चादर है वो आप देख सकते हैं। अब ये हवा आपकी सांस के साथ सीधे तौर पर कहा जाए तो एक खिलवाड़ है, क्योंकि अगर इस प्रदूषण में आप सांस ले रहे हैं तो डॉक्टर्स का भी ये मानना है कि एक दिन में ना चाहते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से आप कई सिगरेट्स का सेवन कर रहे हैं। ये तमाम बातें कही जाती हैं पोल्यूशन को लेकर। जब पोल्यूशन इस कदर बढ़ता है जिसका असर आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव के रूप में देखा जाता है। अब ऐसे में अगर बात करें दिल्ली, उत्तर प्रदेश आसपास का, दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है, राजधानी दिल्ली के आसपास का इलाका, नेशनल कैपिटल रीजन, वहां पर पोल्यूशन इस कदर बढ़ता जा रहा है कि यहां पर इसका सीधा खामियाजा दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं, एनसीआर के लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि सांस लेना मुश्किल हो चुका है। जरूरी सेवाओं के लिए अब एंट्री जारी रहेगी। ग्रैब 4 का चौथा चरण लागू हो चुका है। CNG, इलेक्ट्रिक, BS4 डीजल ट्रकों पर रोक नहीं रहने वाली है, और साथ ही निर्माण कार्यों पर पूरे तरीके से प्रतिबंध जो लगाया गया है वो इसी तरह से जारी रहेगा। बात अगर कर ले, सरकारी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% क्षमता के साथ वो चल सकते हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम को एक बार फिर से जगह मिली है। दिल्ली में 9वीं तक की जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन माध्यम से लगेंगी, और सरकार कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद भी कर सकती है अगर इसी तरीके से हालात देखने को मिलते हैं। अब ट्रकों की एंट्री पर रोक लगाई गई है, हैवी व्हीकल्स जो हैं उनकी एंट्री पर रोक लगाई गई है। तो एहतियात के तौर पर जो ग्रैब का चौथा चरण लागू किया गया है, ग्रैब 4 राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये कहा जा सकता है कि हो सकता है आने वाले समय में कुछ सुधार पोल्यूशन में देखने को मिले, लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति राजधानी दिल्ली में बरकरार है, ये कहना मुश्किल है कि राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन की जो ये स्थिति है, जो कि पूरे तरीके से बिगड़ी हुई नजर आ रही है, इसमें कब सुधार होगा। रोजाना चर्चा होती है, बात होती है, खबर सामने आती है, हम आपको बताते हैं कि पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन रोजाना ये समस्या जस की तस है। अब दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम कदम हालांकि उठाए जा रहे हैं, जितना हो सकता है सरकार की तरफ से भी लगातार कदम उठा, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं, जो निष्कर्ष है वो नजर नहीं आ रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब श्रेणी में प्रवेश करता जा रहा है। 409 मुंडका का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। कहाँ कितना AQI है वो भी आपको हम बता दे रहे हैं। 405 रोहिणी, तो रोहिणी के आसपास का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ऑन एन एवरेज अगर बात कर ली जाए तो 407 से 410 के बीच में है, यानी कि गंभीर हवा। राजधानी दिल्ली में कहीं भी संतोषजनक हवा नहीं है। अब अपने आप में ये एक बड़ा प्रश्न है कि राजधानी दिल्ली के जो लोग हैं वो अगर सांस ले तो कैसे लें। खुली हवा, साफ हवा दिल्ली वालों के लिए अब एक सपना सा बन गई है। अब नेहरू नगर की बात कर ले तो 411 एयर क्वालिटी इंडेक्स, 407 पंजाबी बाग में है। अब ऐसे में अगर इसी तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गंभीर श्रेणी में प्रवेश करता दिखाई दिया तो आने वाले समय में जाहिर सी बात है जो राजधानी दिल्ली में जिन लोगों को सांस की बीमारी है उन लोगों के लिए मुश्किल हालात होने वाले हैं। क्योंकि जब पोल्यूशन इस तरीके से बढ़ता है तो जिन लोगों को सांस की बीमारी होती है, जिन लोगों को दमे की, अस्थमा की बीमारी होती है, वो लोग तमाम दिक्कतों की चलते अपनी जो परेशानियां हैं उनकी परेशानियां कई गुना बढ़ जाती हैं। अब ऐसे में सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, पहले हमने देखा कि ग्रैब
का तीसरा चरण लागू किया गया, उसके बाद अब ग्रैब का चौथा चरण लागू किया है। तो अब प्रदूषण से राहत कब तक मिलेगी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर जो 6 तस्वीरें हैं ये अपने आप में बयां करने के लिए ये बेहद काफ़ी हैं कि राजधानी दिल्ली में और दिल्ली से सटे हुए इलाके, चाहे बात गाजियाबाद की हो और उसके बाद उत्तर प्रदेश के आगरा की बात आप कर लें, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की बात कर लें, दिल्ली रेलवे स्टेशन, धौला कुआं, इंडिया गेट, हर जगह आलम यही है। तस्वीरें अलग अलग जगह की है लेकिन आलम एक ही दर्शाती हैं, वो है ये पोल्यूशन जो कि लोगों की सांसों के साथ खिलवाड़ है। राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर हमेशा बात होती है, रोजाना खबरें सामने आती हैं, हम दर्शकों को बताते हैं, लेकिन ये केवल दिल्ली तक ही अब सीमित नहीं है। दिल्ली के आसपास के रीजन में अगर आप देखेंगे, बात उत्तर प्रदेश की हो, हरियाणा की हो, तो हर जगह पर पोल्यूशन इस समय एक बड़ी समस्या बन चुका है, परेशानी का सबब बन चुका है। लेकिन अब देखने की बात यह है कि जिस तरीके से आज के समय में रोजमर्रा की जिंदगी हो गई है, लोग अपने प्राइवेट व्हीकल से आजकल चलना पसंद करते हैं, तो अब ऐसे में निजी तौर पर भी अगर हम बात करें तो लोगों को यहाँ पर एक इनिशिएटिव जरूर लेना होगा ताकि इस समस्या पर, जो कि आज के समय में एक वैश्विक समस्या बन चुकी है पोल्यूशन, इस पर अगर लगाम लगाना है तो निजी स्तर पर भी लोगों को इनिशिएटिव लेना होगा। कपिल अग्रवाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कपिल, अगर बात कर ली जाए पोल्यूशन को लेकर, रोजाना खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गंभीर श्रेणी की ओर छलांग लगाता नजर आ रहा है। अभी फिलहाल ग्रैब का चौथा चरण लागू है, आज क्या ताजा अपडेट आपके पास है? आपको बताऊं कि अगर आगरा की बात करें, आगरा पर जो अदब कोहली साहब थे उनका एक शेर था जो काफी मशहूर था। उसमें लिखा था कि आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े फर्जी हैं, ये आंकड़े किताबी हैं। यानी साफ तौर पर कह सकते हैं कि आगरा का जो पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं जो है खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। आगरा की अगर बात करें तो आगरा में जो AQI है वो तकरीबन 400 के आसपास है, जो कहीं ना कहीं अपने आप में बताता है कि ये कितना खतरनाक है। लेकिन अगर अधिकारियों की बात करें तो किस तरह से वो आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो स्मार्ट सिटी के जो सेंसर हैं, जहाँ AQI 400 के पार दिखा रहा है, तो वही अफसरों की जो किताबें हैं उनमें ये आंकड़ा महज 200 और 220 के आसपास आ रहा है। तो कह सकते हैं कि अधिकारी कहीं ना कहीं आंकड़ों की बाजीगरी कर अब AQI को कम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी काबिलियत और कार्यशैली पर सवाल। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से बात अगर करें तो कपिल, क्या क्या कदम फिलहाल उठाए गए हैं? क्योंकि राजधानी दिल्ली में तो देखिए ग्रैब का चौथा चरण लागू कर दिया गया है, ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं। एहतियात के तौर पर देखा जाए तो आगरा में जहां पर आप मौजूद हैं, प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि सच मानिए कपिल, ये पोल्यूशन लोगों की सांसों के साथ खिलवाड़ है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस समय केवल जो पोल्यूशन को लेकर अधिकारी हैं वो केवल बयानबाजी कर रहे हैं। इतना जरूर है कि आगरा में जो नगर निगम है वो स्प्रे जो होता है वो गाड़ियों से छिड़काव करा रहा है, पेड़ों पर छिड़काव करा रहा है, सड़कों पर छिड़काव करा रहा है ताकि जो धूल के कण है उनको रोका जा सके। लेकिन अगर एनवायरमेंट की अगर बात करें, क्योंकि ताज नगरी आगरा को कहा जाता है, यहाँ जो सैलानी है वो ताज का दीदार करने आते हैं, जिनकी सबसे पहली हसरत होती है कि वो जो कहते हैं कि जो सनसेट जब होता है तो वो उसको ताजमहल को देखना चाहते हैं, उसकी किरणें जब पड़ती है तो ताजमहल की खूबसूरती बढ़ जाती है। लेकिन जिस तरह से आगरा में जो पॉल्यूशन है वो अपना कह जा रहा है, उससे ताजमहल जो है पूरी तरह से जो पर्यटक है उनकी आंखों से ओझल को लेकर किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। आगरा में जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनके द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग जो है सुबह और शाम को घर से बाहर ना निकले, अगर बाहर निकलते हैं तो वो मास्क का इस्तेमाल करें, कम से कम घर से निकले। तो कहीं ना कहीं केवल बयानबाजी चल रही है, लेकिन धरातल पर अगर बात करें तो अधिकारी फिलहाल जो है वो अपने AC कमरों में बैठकर केवल रणनीति बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल अग्रवाल, जुड़े आप, महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की।